दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में करीब 5,000 लोगों की मौजूदगी में पीएम मोदी आज खिताब करेंगे। मुल्क भर में 500 से ज्यादा मकामात पर एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं भी चौकीदार मुहिम की हिमायत करने वाले लाखों अफराद से एक साथ बातचीत करेंगे। दिल्ली के 7 लोकसभा हलकों में भी पीएम मोदी को सुनने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज भी दिल्ली के अलग अलग लोकसभा हलके में जाकर पीएम का खिताब सुनेंगे। कांग्रेस के खिलाफ हवा बह रही है। नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में पूरे देश में आंधी है और अमेठी के अंदर राहुल गांधी जी को लग गया है कि इस बार कमल खिलने वाला है, इसलिए वो वायनाड जा रहे हैं और वायनाड में माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट है। वो उनको लगता है कि शायद वहां पर जाकर वो संसद में पहुंच सके, लेकिन वहां भी वो जीतने वाले नहीं। तो ये थे बीजेपी के तर्जुमान शाहनवाज हुसैन, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक जगह से लड़े या दो जगह से इनकी नैया पार नहीं होगी। न्यूज 18 से शिव प्रताप शुक्ला ने बातचीत के दौरान कहा कि यूपी में लोकसभा इंतखाबात में एनडीए की सीटों में इजाफा होगा। प्रियंका के दौरे से यूपी में कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी ने बातचीत की। केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। सर, लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पे है, क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में खास करके? नहीं, उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि हर परिस्थिति में पिछले बार से अधिक सीटें जीत करके एनडीए गठबंधन आएगा और केंद्र में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा। सर, देखा जाए तो पिछले दिनों प्रियंका गांधी यूपी दौरे पे गई थी, उसके बाद अभी खबर आ रही है कि वो प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है बनास, उनके सामने चुनावी मैदान में महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बन सकती हैं। ये उनका अपना विषय है कि वो बन सकती हैं कि नहीं बन सकती हैं, क्या करना है। हम सिर्फ इतना ये जानते हैं कि वह अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कर्म क्षेत्र बन चुका है और काशी बदल चुकी है, वाराणसी जो है बदल चुकी है। उसी का परिणाम है कि आज जिसको इन लोगों ने कभी नहीं देखा था, उस गंगा में केवल प्रधानमंत्री जी के प्रयास के बाद कि गंगा की सफाई इत्यादि के बाद इलाहाबाद से लेकर के काशी तक की अपनी यात्रा कर ली। यह